जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्त्री के बिछियों में ही छुपा होता है पति के धनवान होने का राज। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं के पैरों में पहनने वाली बिछियों का बेहद महत्व माना जाता है। अगर कोई विवाहित महिलाएं अपने पैरों में बिछिया नहीं पहनती है तो उसका श्रृंगार अधूरा माना जाता है। किसी भी सुहागन महिलाओं के लिए उसके प्यार के लिए बेहद जरूरी है बिछिया पहनना। हिंदू धर्म में कहा गया है कि महिलाओं के 16 श्रृंगार में बिछिया भी एक आवश्यक श्रृंगार सामग्री है। जैसे सिर पे टीका, पैरों में चांदी की बिछिया पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे सूर्य और चंद्रमा की कृपा पति और पत्नी दोनों पे बनी रहती है और उनका जीवन खुशहाल और समृद्धि के साथ व्यतीत होता है। लेकिन कुछ स्त्रियां ये बिछिया नहीं पहनती हैं, जिसके कारण अपने पति की गरीबी का कारण बन जाती हैं, या फिर वो गलत तरीके से पहन लेती हैं, तो जिससे क्या पति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनके जीवन में आर्थिक संगठन आ जाता है। सुख समृद्धि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए महिलाओं को बिछिया किस तरीके से पहननी चाहिए और कौन सी अंगुली में पहने, इस चीज़ का बेहद ही ध्यान रखना होता है। इसके अलावा पैरों की किस अंगुली में बिछिया पहननी चाहिए, उसकी संख्या क्या होनी चाहिए, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो पैरों में पहनने वाली बिछियों की कुछ खास बातें हैं। लेकिन हिंदू धर्म में आपको बता दूं कि कुछ लड़कियां बिछिया पहनती भी नहीं है शादी के बाद। वो आजकल का चलन हो गया कि बस बिछिया नहीं पहनती हैं, तो ये बहुत ही गलत माना जाता है। शास्त्रों में महिलाओं के लिए पैर की अंगुली में पहनी जाने वाली अंगूठी को बिछिया कहते हैं और वो बहुत ही लाभकारी माना गया है। इसे पहनने का सही तरीका महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार महिला की बिछिया हमेशा बीच की अंगुली में पहननी चाहिए। ये अंगुली अंगूठे के पास वाली यानी दूसरी अंगुली होती है जिसमें बिछिया पहना जाता है और इनकी संख्या 2 या 5 शुभ मानी जाती है। महिलाओं के लिए सलाह है कि बिछिया की 2 या 5 की संख्या में पहने। कई महिलाएं अपनी अंगुली में बिछिया पहनती हैं, ये ठीक है, लेकिन अगर वो विशेष रूप से शुभ और इतना प्रभावी नहीं डालती हैं, क्योंकि वो गलत तरीके से पहन लेती हैं। बिछियों की संख्या 3 पहनने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप 3 बिछिया पहनती हैं तो अशुभ हो सकता है और घर में नकारात्मक तथा समस्याएं आ सकती हैं। नंबर 2, महिलाओं को अपनी पहली बिछिया हमेशा संभाल कर रखनी चाहिए। ये केवल एक आभूषण नहीं है, बल्कि शास्त्रों में इसे एक विशेष महत्व माना दिया गया है। इनको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। त्योहार जैसे करवा चौथ है और कोई विशेष पूजा है तो बिछिया हमेशा पहननी चाहिए। पहली बिछिया पहनने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और परिवार में सभी की तरक्की होती है। अपनी पहली बिछिया की हमेशा संभाल कर रखें। इसके अलावा अपनी बिछिया को किसी भी अन्य महिला को पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए। अगर किसी कारणवश आपकी पहली बिछिया खो जाती है तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपके परिवार की खुशहाली पर पड़ सकता है। शास्त्रों में माना जाता है कि पहली बिछिया का खोना घर में धन की हानि, शांति भंग और समस्या का आगमन कर सकता है। इसे संभाल कर रखना चाहिए। सुहाग की रक्षा के लिए अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पहली बिछिया पति के साथ जीवन भर का बंधन और उसकी लंबी आयु के आशीर्वाद का प्रतीक होता है। शास्त्रों में माना जाता है कि कुंवारी कन्याओं को भूलकर भी बिछिया नहीं पहननी चाहिए। केवल विवाहित महिला ही बिछिया पहने और अगर आप कुंवारी हो तो बिछिया नहीं पहननी चाहिए और शादीशुदा हो तो बिछिया पहननी चाहिए और विवाहित महिलाओं को इसका फल प्राप्त होता है। कुंवारी लड़कियों के लिए अपशगुन माना जाता है, उनके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। माथे की बिंदी से लेकर पैर की बिछिया तक हर एक श्रृंगार का अपना अपना अलग महत्व होता है। इसलिए बिछिया के मनमाने तरीके से नहीं पहनना चाहिए। इसे पहनने के कुछ खास बातें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं, जिसका शुभ प्रभाव प्राप्त होगा। अगर बिछिया का सही तरीके से आप नहीं पहनती हैं तो शुभ की जगह अशुभ प्रभाव प्राप्त हो सकता है। नकारात्मक परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि किसी महिला को अपने पैर में ढीली बिछिया नहीं पहननी चाहिए। ढीली बिछिया पहनने से घर में बरकत नहीं होती है, आमदनी में भी कमी रहती है। यदि बिछिया इतनी ढीली है कि वह पैर में बार बार गिर जाए तो अपने आप निकल जाएगी, तो ये बहुत अपशगुन माना जाता है।
ऐसा होने पर घर की समृद्धि और सुख शांति पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए बिछिया का आप जब भी खरीदें या चयन करें तो उसको सही तरीके से करें। घुंघरू वाली बिछिया पहनना बहुत शुभ माना जाता है और लाभकारी है। कहा जाता है कि घुंघरू की आवाज़ देने वाली लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। जिन घरों में महिलाएं घुंघरू वाली पायल या बिछिया पहनती हैं वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए कोशिश करें कि आप घुंघरू वाली ही बिछिया का पहने या पायल पहने, क्योंकि एक तो इसकी जो घुंघरू की आवाज़ आती है उससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लाने में सहायक होती है। परंतु इन नियमों का अनदेखा करना और इनके पालन नहीं करना कई बार अनजाने में घर की शांति और समृद्धि में कमी ला सकता है। बिछिया पहनने का सही समय। कई चीज़ों का बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बिछिया सही तरीके से नहीं पहनती हैं तो यह आपके पति के लिए गरीबी और बर्बादी का कारण बन सकता है। बिछिया पहनने से पहले आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है जो शास्त्रों के अनुसार बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। महिलाओं को बिछिया पहनते समय इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि बिछिया केवल चांदी की धातु की बनी हो। ध्यान रहे कि किसी भी महिला को सोने की बिछिया नहीं पहननी चाहिए और अपनी पहली बिछिया कभी भी दूसरी महिला को पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से आपके पति का भाग्य बिगड़ सकता है और उसे गरीबी और कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे मोस्ट बात दोस्तों, एक विवाहित महिला को कभी भी अपनी सिंदूर और बिछिया किसी दूसरी स्त्री को नहीं देना चाहिए। विवाहित महिला की पहचान उनके सिंदूर और बिछिया से होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसा बताया गया है कि महिला की जितनी लंबी मांग उनसे सिंदूर भरेगी उतनी ही लंबी उसके पति की उम्र होगी। शास्त्रों में महिला के 16 श्रृंगार के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर है और वह केवल श्रृंगार का सामान ही नहीं है बल्कि पति के सौभाग्य का प्रतीक है। आजकल के मॉडर्न जमाने में कई महिलाएं परंपराओं को नज़रअंदाज करने लगी हैं। कई महिलाएं तो अपनी मांग में सिंदूर भी नहीं लगाती हैं और अगर लगाती है तो उसे बालों के बीच छुपा लेती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा करना उसके पति के लिए अशुभ हो सकता है। माना जाता है कि जो महिलाएं सिंदूर छुपा कर लगाती है उसके पति को मान सम्मान कम मिलता है और जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। महिलाएं अक्सर इन समस्याओं के लिए भगवान को दोष देती हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि वह खुद के कर्म ही उनका भाग्य तय करते हैं। सिंदूर लगाने का भी एक सही तरीका होता है। शास्त्रों में बताया कि महिलाओं को गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। बाल धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगाने से पति के काम धंधे में रुकावटें आ सकती हैं और वे कर्ज में डूब सकते हैं। गीले बालों में सिंदूर लगाने से महिला के मन पर बुरा असर पड़ता है, जिससे उसका नकारात्मक विचार आने लगते हैं और पति पत्नी के रिश्ते में खटास पैदा होती है। इसलिए बाल सूखने के बाद सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाते समय ध्यान रखें कि हमेशा नाक की सीध में और सीधा ही लगाएं। जल्दबाजी में टेढ़ा सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि बालों के बीच में छुपा लेने से पति का मान सम्मान समाज में कम होता है, लोगों के बीच उसकी छवि धुंधली होती है। तो इस तरह ये महिलाओं को सिंदूर भी सही तरीके से लगाना चाहिए और बिछिया का भी सही तरीके से पहननी चाहिए। महिलाओं का पति को धनवान बनाने या पति की तरक्की के पीछे 16 श्रृंगार का बहुत ही महत्व माना गया है हमारे धर्मशास्त्रों में। और सिंदूर बिछिया का तो रामायण काल से ही चला आ रहा है। सिंदूर लगाना, बिछिया पहनना, चूड़ियाँ पहनना। तो इसलिए अपने पति को अगर आप धनवान बनाना चाहते हो तो आप अपने 16 श्रृंगार को पूरी तरीके से करें और सही टाइम पे करें। नहीं तो आजकल के मॉडर्न ज़माने में जो हो रहा है उसके पीछे कहीं न कहीं ये 16 श्रृंगार भी हैं, क्योंकि महिलाओं को हर चीज़ लगाने से आजकल परहेज होता है कि सिंदूर भी नहीं लगाएं, बिछिया भी नहीं लगाएं। तो आजकल के मॉडर्न ज़माने में रिश्ते भी नहीं टिकते हैं। पहले हर रिश्ता टिकता था, पहले हर महिलाएं अपने कैसा भी होता था लेकिन 16 श्रृंगार जरूर करती थी। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और जो 16 श्रृंगार है वो महिला के शास्त्रों में दिए गए 16 श्रृंगार हैं, पति की कामयाबी के 16 श्रृंगार हैं। ये कोई सजने धजने और वैसे नहीं है। तो हमेशा हमें शादी के बाद ये 16 श्रृंगार करके ही रखने चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।